नमस्कार। वीडियो की शुरू में देखते हैं समसामयिक घटनासार की प्रस्तुति करंट अफेयर्स की करंट ईयरली 2025 और इसके अंतर्गत देखें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसमें लेटेस्ट में जो वैश्विक परिदृश्य में बदलता हुआ जो सामरिक दृष्टिकोण है यानी स्ट्रैटेजिक है, जिसके अंतर्गत देखें 50% टैरिफ जो है अमेरिका ने भारत पर लगाया, जो कि 29 अगस्त से प्रभावी हुआ। उसके अंतर्गत जो एससीओ की समिट होती है चाइना में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये समिट हो जाती है, इस पर महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक कवर किया गया। इसके बाद देखें छात्रों के जो भारी विरोध के कारण जो नेपाल में सत्ता का परिवर्तन होता है यानी विद्रोह होता है या सत्ता तख्ता पलट होता है, जैसा कि बांग्लादेश में छात्रों ने बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका था, वैसे ही नेपाल में वहाँ के छात्रों ने जो सरकार को बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेते हुए उखाड़ फेंका। तो इसके बाद सुशीला कार्की जो कि बीएचयू में पढ़ी हुई थी, इन्होंने वहाँ के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया। यह भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रूप में है। इसके बाद देखें बिहार के जो राजगीर है उसमें हीरो एशिया कप 2025 में जो एशिया कप का फाइनल उसको भारत ने जीता, यानी बिहार में इसका आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को देख सकते हैं, यह आगामी वर्षों में प्रक्षेपित करने की जो इसरो की योजना है। इसके बाद नेशनल स्पेस डे को देखा जा सकता है जो कि 23 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को जो है भारत का चंद्रयान 3 जो है वह जो डार्क साइड चंद्रमा का है वहाँ पर उतरा था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसके बाद देखें 15 में जो उपराष्ट्रपति अभी निर्वाचित हुए, यानी 9 सितंबर को इलेक्शन कराया गया, तो 9 सितंबर को ये 15वें जो सीपी राधाकृष्णन जी 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यूजफुल फॉर किसके लिए यह जो है लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्राइमरी परीक्षा 2025 के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, एलटी ग्रेड परीक्षा, जीआईसी लेक्चर परीक्षा के लिए भी ये लेक्चर करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे, अन्य एक दूसरी परीक्षाओं के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। तो इस पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते सारे लेक्चर देख सकते हैं। और ये ध्यान दें कि इसमें सिलेक्टेड नोट्स को हम देख रहे हैं, यानी कहने का आशय हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में करंट अफेयर से जिन टॉपिकों को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिकों को सिलेक्टेड रूप में इस जो है करंट अफेयर्स को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देखते रहें। आई होप यह लेक्चर जो होगा यूपीपीएससी पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के लिए भी यानी जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्गत इसमें देखें जो समसामयिक घटनासार है वो सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2025 तक की घटनाएं इसमें शामिल है, यानी 12 अक्टूबर को जो पीटी एग्जाम है उससे एक महीने पूर्व की घटनाएं शामिल है। इसी प्रकार से दृष्टि भी अपना जो समसामयिक घटना चक्र लॉन्च किया है वो 3 दिन बाद यानी 15 सितंबर तक की घटनाएं उसमें कवर की गई हैं। तो ये लेटेस्ट एडिशन है। इसके अंतर्गत इसमें जो जानकारी उसको देखी जा सकती है, अध्ययन सार संग्रह वार्षिकी इसमें है, राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी है, आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी उत्तर प्रदेश विशेष, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। समसामयिक वार्षिक, इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर सारे टॉपिक को जो ये है इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद नवीनतम पुरस्कार सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस, जल्दी इन सब टॉपिकों पर जो सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे करंट अफेयर्स का। तो इस लेक्चर में चलिए देखते हैं अध्ययन सार संग्रह वार्षिकी को देखते हैं, यानी इसमें जो है सूक्ष्म जो करंट अफेयर्स होगा उसको देखते हैं। इसमें नेशनल करंट अफेयर्स सबसे पहले देखते हैं। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखें वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र यानी एआईसी का उद्घाटन किया, अबू धाबी यानी यूएई के अबू धाबी में जो है पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। कब? 11 सितंबर 2025 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? 80.9% हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से, क्योंकि सेंसस 2011 के हिसाब से जो लिटरेसी थी भारत में 74% थी, और हालांकि अभी सेंसस 2027 में यानी आज़ादी के बाद की 8वीं और ओवरऑल 16वीं सेंसस जो है वह 2027 में प्रकाशित की जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, उस दिन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2023-24 के लिए भारत में लिटरेसी जो है 80.9% की घोषणा की। तो यह घोषणा उन्होंने की, इसको याद रखें, एग्जाम दृष्टिकोण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 80.9% जो है
2023-24 में जो है भारत की साक्षरता हो गई है। यहाँ पर देखें तो सितंबर 2025 में लेविज जो अमेरिकन कंपनी है, 2025 में लेविज ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आलिया भट्ट को, जो कि भारतीय अभिनेत्री यानी बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस है। इनको जो है अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कौन? लेविज, अमेरिकन जो कंपनी है। इसके बाद देखें सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरुआत किया? तो अंगीकार 2025, ये इम्पोर्टेंट, यही पूछा जा सकता है कि अंगीकार 2025 क्या है। तो यह जो आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है। एंड इसके तहत नई दिल्ली में किस अभियान का शुरू, यानी इसी का एक पार्ट ये अंगीकार 2025 है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का, जिसको लॉन्च किया जो है सितंबर 2025 में शहरी मामलों के मंत्री मनोहर खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब ये केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री हैं। अंगीकार 2025 को याद रखें आप। इसके बाद थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर, यानी याद रखें ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक, यानी ये बुक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामरिक रूप से है, क्योंकि देखें 22 अप्रैल 2025 को जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा जो है भारत के जो पर्यटक स्थल जम्मू कश्मीर में है पहलगाम, वहाँ पर 22 अप्रैल को जो है आतंकवादियों ने पर्यटकों को मार दिया था। इसके बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर रात्रि में 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर करके उसके जो सैन्य ठिकाने थे पीओके में और जो पाकिस्तान की सीमा, भारत की सीमा पाकिस्तान क्षेत्र में थे, उसको नष्ट कर दिया। तो उसी पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर संबंधित बुक है। तो थल सेना अध्यक्ष द्वारा, ये थल सेना अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा जो बुक देखें का नाम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन हैं, यानी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं KJS ढिल्लन इस बुक को लिखा है। ये थल सेना अध्यक्ष थे। थल सेना अध्यक्ष द्वारा इसको विमोचित किया गया और लिखा गया है KJS ढिल्लन द्वारा, जो कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। यह बुक का नाम याद रखना है। जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई? तो CP राधाकृष्णन जी हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान कौन है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर जो है शीर्ष स्थान पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया? तो आदिवाणी। आदिवाणी है क्या? भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। नाम इसका आदिवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ध्यान रखें राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री सेत्से रिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया? तो राजगीर, यानी बिहार में राजगीर, नालंदा में जो है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। कौन? भूटान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम यह है। कब? 4 सितंबर 2025 को। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इस सम्मेलन को देख सकते हैं संहिता, यानी SAMHITA संहिता है। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं पर गणितीय योगदानों को जो इस नाम के सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश की पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोफेसर को लॉन्च किया? विक्रम 3201, यानी पूछा सकता है कि यहीं देकर कि 323210 क्या है? तो यह सेमिकॉन इंडिया 2025 में
2 सितंबर 2025 को विक्रम 3201 से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च है। यानी विक्रम 3201 क्या है? देश का पहला स्वदेशी 32 बिट का प्रोसेसर है, जिसको लॉन्च कौन किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? बिहार में। यानी भारत का अभियान का पहला है डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में। आगे इसमें देखते हैं तो आपका यह महत्वपूर्ण रिश्ता छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। पूछा सकता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सली अभियान है। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यानी UNFPA कोष में लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री का मानद राजदूत नियुक्त किया है? कृति सेनन को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूनिवर्सिटी के लैंगिक समानता के लिए इनको जो है मानद राजदूत बनाया कृति सेनन है। दक्षिण भारत की जो है यानी जो है बॉलीवुड में भी ये ज़्यादा सक्रिय हैं और दक्षिण भारतीय जो फिल्म है वहाँ पर भी ज़्यादा सक्रिय कृति सेनन जी हैं। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? IIT मद्रास को। इंपॉर्टेंट है, UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में ओवरऑल श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास है। हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। यानी अन्नपूर्णा योजना कहाँ की है? कर्नाटक सरकार की है। किसके लिए? स्वच्छता कर्मियों के लिए। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? दी वल्चर नेटवर्क। याद रखें, दी वल्चर नेटवर्क है क्या? यह भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है जो कि असम में लॉन्च किया गया है। 30 अगस्त 2025 को भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ये इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के लिए। यानी भारत का पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली, ध्यान रखें, पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? साणंद, गुजरात में। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये पहली ये भी है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की गई? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नई दिल्ली स्थित अस्पताल में भारत की पहली रोबोटिक यानी रोबोट के माध्यम से कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की गई। इसको भी याद रखें। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजाति परिषद बना बोडोलैंड। जो असम का बोडोलैंड है उसने क्या किया है कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजाति परिषद बना है। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? ये भी ध्यान रखें कि पहला है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचारसी शुल्क प्लाजा पर इसका नाम है, याद रखें। अगस्त 2025 प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष मनाने के अगस्त 2023 यानी अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस? 23 सितंबर को जो है, याद रखें कि 23 सितंबर आज जो है आपका 22 सितंबर है। यानी आज देखें तो 22 सितंबर कल से मनाया जाएगा। आज जो है वो आपका शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। यानी भारतीय हिंदू परंपरा में देखें जो भारतीय सनातन धर्म में जो है शारदीय नवरात्र और ग्रीष्मकालीन नवरात्र होती हैं। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत जो आज 22 सितंबर 2025 से शुरुआत हुई है, तो कल जो 23 सितंबर है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई और ये प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इससे एक महीने जस्ट पूर्व देखें तो 23 अगस्त को स्पेस डे यानी अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 2023 से, क्योंकि 23 अगस्त को जो है भारत का चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद देखें हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? मिजोरम ने। यानी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति यानी भिखारियों को यानी भीख मांगने पर रोक लगाने का विधेयक पारित किया? तो मिजोरम है। ये 7 सिस्टर राज्यों में शामिल है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल
एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, यानी नारी, याद रखें नारी का टोटल रूप है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, हम देखें जो सेवन सिस्टर में सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का मतलब जहाँ सूर्य सबसे पहले आते हैं, अरुण का मतलब सूर्य होता है, जहाँ सबसे पहले सूर्य चलकर आते हैं। यानी सब भारत के देखें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य नारायण यानी उदय होते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। दोनों के समय में अंतर देखें तो 2 घंटे बाद, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उदय होगा उसके 2 घंटे बाद जो सूर्य उदय होगा वह आपका गुजरात में होगा। तो अरुणाचल के बाद जो नागालैंड, नागालैंड के नीचे जो होता है मणिपुर, मणिपुर के नीचे देखें तो ये मिजोरम आपका आता है। तो यही जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा जो है वह नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, नारी रिपोर्ट के भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बना है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मिजोरम की राजधानी देखें तो आइजोल है। इसके बाद देखें अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की जो है वो दिसपुर है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। जबकि सिक्किम को भी 8वें स्टेट के रूप में जोड़ लें तो सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। हालांकि कभी कभार ये पूछ देता है कैपिटल को भी, इसलिए हमने ऐड कर लिया। देखें अगस्त 2025 में यह आपका 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का। याद रखें कि ये भारत का दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, टीआर बना है। देखें वर्तमान में 58 टीआर भारत में है, तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व यह बना है। इसके बाद अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला इसमें देखते हैं तो 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई? जापान के। यानी 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा, यानी इन्होंने 30 अगस्त को जापान की यात्रा किया, तो इसी दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में कौन दिया? जापान ने दिया है। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCE द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी गई? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। कहाँ पर यह है? उड़ीसा में है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में पूछा जा सकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। याद रखें ये पहला है और श्रीलंका में आयोजित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों की बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? प्रोजेक्ट आरोहण को। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना यानी 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? MiG-21 को। यानी जो है भारतीय वायुसेना जो है वो 26 सितंबर 2025 को, यानी आज से देखें आज 22 सितंबर है, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया आज 22 सितंबर है, तो आज से 4 दिन बाद यानी 26 सितंबर को जो है MiG-21 को रिटायर कर देगा, यानी मुक्त कर देगा सेवा से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? उड़ीसा ने। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में जो हरिजन शब्द है, गांधी जी ने हरिजन शब्द यानी गॉड पीपुल शब्द जो था उसका प्रयोग किया था, इस शब्द पर बैन लगा दिया उड़ीसा सरकार ने। जैसा देखें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है एक फैसले के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में जाति जो शब्द है, जातिवादी शब्द है, उसको बैन कर दिया है। जैसे कोई आपराधिक मामला हो FIR में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा, व्यक्ति का नाम उल्लेख किया जाएगा, साथ में उसके माता पिता को उल्लेख किया जाएगा। यानी जातिवाद रैलियों पर भी इस प्रकार के बैन लगा दिया गया है। तो यह एक सराहनीय कार्य है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लगाया गया हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन के तहत। इसके बाद देखें तो ये 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी? अमेरिका। 25 अगस्त 2025 भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से बैन कर दिया? तो अमेरिका से। इसके बाद देखें CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म EDR द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इनकी संपत्ति 931 करोड़ है।
सूची में देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, जिनकी संपत्ति देखें तो केवल 15 लाख के लगभग है। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली NSRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन रहा? मणिपुर रहा है। तो मणिपुर को हमने देख लिया था, 7 सिस्टर में शामिल है। तो इसके बाद अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग क्या 41वीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी। आदि कर्मयोगी क्या है? आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने का एक अभियान है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर के कारण आनुवंशिक है? यानी सहरिया जनजाति जो बनारस में पाई जाती है, इसमें टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो कि बैक्टीरिया जनित रोग है की दर का कारण आनुवंशिक है यानी जेनेटिक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU के प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर औटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया? गया जी, बिहार में। यानी ये ध्यान रखें, औटा सिमरिया परियोजना है। अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीकरण ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 मिला है। अगले इसमें देखते हैं तो यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर होगा। यानी ये जो एक्सप्रेसवे 9 है, NH9 है, यह राज्य में, बिहार राज्य में होगा, बिहार राज्य से बाहर नहीं होगा। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं, उसमें कश्मीरी, कोंकणी, संथाली शामिल हैं। इसको जो है लोकसभा राज्यसभा कार्रवाई में इसको शामिल किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा पुनः देखते हैं, यहाँ पर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्रवाई अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। 20 अगस्त 2025 लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा। इसके अंतर्गत देखें इसमें निहित क्या है? संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक 2025 तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, असम में। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया? आर्टिकल 370 का। यानी जो है आर्टिकल 370 क्या है? ये भारतीय फिल्म है जो ऑस्कर 2026 के लिए यानी 98वें जो ऑस्कर अवार्ड होगा, एकेडमी का अवार्ड होगा, जो कि देखें 2026 में फरवरी मार्च में दिया जाएगा। तो इस पर आधारित आर्टिकल, भारत की जो फिल्म आर्टिकल 370 है। और यहाँ पर देखें जो 130वां संविधान संशोधन की बात यह कहा जा रहा है, यह जो है कोई भी राजनीतिक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी यदि 1 महीने तक या उसको सजा हो जाती, जेल में बंद है, तो उसका जो है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा अपने पद से। ऐसा प्रावधान इसमें निहित है, यह शामिल किया अनुच्छेद 15 से संबंधित है, 75 से, सॉरी। इसके बाद अगला देखें तो अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? केरला ने। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल साक्षर के रूप में जो घोषित किया है वो केरला ने घोषित किया है। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है क्या? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता मनिका विश्वकर्मा ने। यह वर्ड जो होता है यानी मिस यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स प्रतियोगिता जो होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे मनिका विश्वकर्मा, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया? कांदिवली, मुंबई में। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल 15 किलोवाट चालू किया? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यह गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी का है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुण दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया? महाराष्ट्र। यानी गरुण दृष्टि टूल क्या है? महाराष्ट्र सरकार की है, जो कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखेगा। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर चलाई गई। यह भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO द्वारा।
12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 यानी 2x25 किलोवाट वोल्ट केवी विद्युत ट्रांजेक्शन सबस्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र संबंधित है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित है। अगस्त 2025 की राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया, महाराष्ट्र सरकार ने। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में। हाल के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन संचालित किया? ऑपरेशन फाल्कन जो है असम सरकार का है और यह जो है गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए जारी किया गया, चलाया गया। अगले इसमें देखते हैं तो यह 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की इस वर्ष की थीम क्या थी? नया भारत। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? शवाशार। अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन बना अनंतनाग रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन 2 रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी यानी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया? गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए भी। खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है जिसका नाम हाल ही में बदलकर भृतहरि घोषित कर दिया गया? राजस्थान में यह है, यानी खैरथल तिजारा जिला जो था इसका नाम बदलकर भृतहरि नगर कर दिया गया है, राजस्थान का जिला है। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने हाल की भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? इंस्क्रिप्टेड इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी IIDP। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टीरोज लॉन्च किया? IIT पलक्कड़ ने। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वत ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की? यह है कबक यानो है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की? 20%। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश की अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? केंद्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद में। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र ने। दिशा अभियान क्या है? यह महाराष्ट्र सरकार की है और बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुरू किया गया। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बांज अक नामक एक नई ड्रोन प्रणाली शुरू की? पंजाब ने। यानी याद रखें, बांज आंख यानी बांज जैसी आंख ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। यह है क्या? नई ड्रोन रोधी प्रणाली है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? दिल्ली विधानसभा ने। यानी अभिभावक वीटो वहां पर कर सकते हैं, दिल्ली विधानसभा ने ऐसा विधेयक पारित किया है विद्यालय शुल्क वृद्धि पर। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? अजनी नागपुर से पुणे के बीच में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे के इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान को। इसके बाद 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाले 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली? शियोमी जिले में स्थित तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना यानी हैपको। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका बनता है कि अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया? फिजी को भेंट किया। अगस्त 2025 में भारत ने पहली बार, ध्यान रखें पहली बार, ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान किया? तो राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनलॉक मिशन होप यानी होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इसका पूर्ण रूप याद रखें, का उद्घाटन किया? त्योकार घाटी लद्दाख में। भारत के ट्रैक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए हाल में किस मंत्रालय अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू की? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार इंपॉर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी में? ब्लैक टू ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सिक्किम बना है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन यानी IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी यानी वैट्स के अनुसार विमान बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान? 5वें स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश के सर्वाधिक अन्न अंगदान के लिए सम्मानित किया? तेलंगाना को। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ यानी IARC अग्निशोध की स्थापना की गई? IIT मद्रास में। यानी हमने देखा रैंकिंग में पहले स्थान पर यहीं पर है, ऑल इंडिया रैंकिंग ओवरऑल में IIT मद्रास, यहीं पर अग्निशोध की स्थापना की गई। अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ पर 155 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश के पाताल पानी कालागुंडा लाइन पर। आगे इसमें देखते हैं तो ये हाल ही में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत हुई। गुरुग्राम अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी वन को विकसित करने की पहल का नाम क्या है? मातृ वन पहल है। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा? दिल्ली विधानसभा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की रेडियो प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? परीक्षा पे चर्चा ने। अगस्त 2025 में किस राज्य ने गंभीर रूप से विलुप्त एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व के रूप में पुनः स्थापित किया? नागालैंड ने। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब है। आगे चलिए इसमें देखते हैं तो वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया, तो राजेंद्र चोल प्रथम है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन? जबलपुर में है। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। यूपी इस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया? सिंधुदुर्ग के नैपे झरने पर। महाराष्ट्र का नैपे पुल राज्य में किसी झरने पर बना पहला स्काई वॉक है। भारत अमेरिका के संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा में GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? याद रखें कि GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? निसार। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर राडार है, या आप याद रखें 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण किया गया। उपग्रह का नाम क्या है? GSLV F-16 है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। और निसार को आप याद रखें, इसका फुल फॉर्म। जुलाई 2025 में किसी RPF की पहली महिला, ध्यान रखें पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को। जुलाई 2025 में भारत के किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी? सीरिया को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासत खेलों बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ दौड़ और कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? पंजाब ने। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की, ध्यान रखें, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई? काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क 1 रुपये से 35 रुपये प्रति घन मीटर तक लगाने को घोषणा की? कर्नाटक ने। 1 से 3 अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह यानी क्रिप खोजा गया? बेंगलुरु कर्नाटका में। यानी इसमें जो है C से कर्नाटका ही है और IB इसमें ग्रुप है। और यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक के मंगलौर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 107 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, रेमोना परेरा हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? महाराष्ट्र सरकार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ पाए जाते हैं या हैं। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रदान किया गया? कांडला गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी भारत की पहली रेल यानी रोल ऑफ यानी रो फेरी सेवा को शुरू किया? गोवा ने। 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया? शास्त्री भवन नई दिल्ली में। इसके बाद इसमें जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया? नई दिल्ली को। यानी दिल्ली को। जुलाई 2025 में जारी
ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर के स्थान पर 26वें स्थान पर है। चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किन किन प्रसिद्ध कलाकारों को स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। स्वीप आइकॉन ध्यान रखें, नीतू चंद्रा को, क्रांति प्रकाश झा को जो है SVEEP आइकॉन नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिसर उद्घाटन किया। गुरुग्राम हरियाणा में हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या यानी 1200 से कम करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना है। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 की 50वें स्थान से सुधर कर कितनी होगी? 77वीं होगी। इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्थित किस टाइगर रिजर्व के हॉर्नबिल के संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयंटूर जो कि तमिलनाडु में है। जुलाई 2025 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथिमिस अब्राही की खोज की है? पश्चिमी घाट केरला ने। केरल का पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है तो आर्थकोक पुलिस स्टेशन। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? राजस्थान सरकार द्वारा। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य में खोजा गया? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली, ध्यान रखें, पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया? चेन्नई में। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने की किस योजना शुरू किया? वीर परिवार सहायता योजना। जुलाई 2025 में किसी नौसेना की पहली महिला, ध्यान रखें, पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? सब लेफ्टिनेंट आस्था को जो मेरठ के हैं। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई 2025 को कहां पर भारत के पहले सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला रखी? आनंद, गुजरात में। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। जुलाई 2025 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? सुकन्या सोनोवाल जो असम की हैं। आगे इसमें देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र यानी CREA की 2025 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो बर्निहाट असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित है। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया? सिक्किम का। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहां पर शुरू किया गया? अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में। हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य बना? गुजरात। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा संबंधित पहल यानी शिक्षा संबंधित तलाश का उद्देश्य क्या है? आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास करना है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण एवं संवर्धन। हाल ही में किस पहल को शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है? तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL से। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? तो जिंजी किला जो तमिलनाडु में है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा और रूबेला के 3 लाख खुराक की सहायता भेजी? बोलीविया को। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया है। बोलीविया, ध्यान दें, बोलीविया और पराग्वे ये जो स्थलूत देश हैं, यहाँ पर भारत ने जो है सहायता भेजी है। 3 लाख खुराक सहायता किसके लिए? खसरा रूबेला। हाल ही में किस IIT ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया? IIT रुड़की ने। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के गुवाहाटी में। यह एक्वा पार्क मत्स्य पालकों के एक्वापोनिक्स, बायोफ्लेक्स और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है? फालिज्का, पंजाब में। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडियाज क्रूज डायलॉग कहाँ आयोजित किया? चेन्नई में। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ स्थापना की गई? कन्नौज, केरला में। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के उद्घाटन बोर्ड के मुख्यालय को उद्घाटन किया? निजामाबाद, तेलंगाना में। हालांकि ये सब इसके बाद जो करंट अफेयर्स है 30 जून इत्यादि के बाद के करंट अफेयर्स जो आप ये देखना चाहें तो यह जो है RO के लिए जो करंट अफेयर्स के लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए उस लेक्चर जाकर आप देख सकते हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ा शामिल कर लेते हैं
24 जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत 66.95 स्कोर के साथ किस स्थान पर 99वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य क्या बना, ध्यान रखें, पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके बाद ये सारी जानकारी देख सकते हैं। जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया, ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार से। इसके बाद ये सारी जानकारी जो है पूर्व लेक्चर में यानी जो है आर के जो था उसमें ये जानकारी दी जा चुकी है। एक बार आप इसको एक गहन दृष्टि ग्रुप में देख लें। यहाँ देखें जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक, ध्यान रखें, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या 131वीं है। इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। और इसके बाद रैंक में ये भी ध्यान रखें, यहाँ रैंक यहाँ पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत में कौन से रैंक प्रदान की 71वीं। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से 115वीं। तो ये रैंक आप याद रखें, ये जो आपकी रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत के 71वीं रैंक और आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 115वीं रैंक और जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक भारत को 161वीं रैंक दी गई है। इसके बाद इसमें देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पालिका शुरू में, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है, प्रति 1000 पुरुषों 950 महिलाएं हो गई। इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, इसको आप याद रखें। तो ये सारे करंट अफेयर्स पूर्व लेक्चर में दिए जा चुके हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दें। यानी यहाँ पर जो ये सारे लेक्चर जो है पूर्व लेक्चर में जो है बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसलिए देखना चाहें तो 1 जनवरी इसको देखें। 90 को आप इंपॉर्टेंट रूप से शामिल कर सकते हैं कि केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत एट 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल की शुरुआत करने घोड़ा किया, तो 90 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन सबों को भी देख लें। इसमें ये पूर्व लेक्चर में इसमें जानकारी दी जा चुकी है। सारी जानकारी एक बार देख लें दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए, काफ़ी इसमें समय लग जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप ये सब देख लें जो नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत शामिल है, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स इसमें देखें तो यहाँ पर कुछ जो है हाईलाइटेड इसमें किए गए, इसको देख लेते हैं हाईलाइटेड रूप में जो इसमें शामिल है। यहाँ पर देखें तो आपका फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के यानी फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है, तो इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से। फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, पश्चिम बंगाल ने। वन्यजीव संरक्षण के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जुलाई 2025 में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग स्थित पद्मा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान में। इसके बाद देखें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ये सब सारी जानकारी इसमें देखी जा सकती है। आगे इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट को शामिल कर लेते हैं। तो देखें हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, दुबई में। नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद किसी अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का निर्णय लिया गया। सुशीला कार्की पूर्व मुख्य न्यायाधीश नेपाल सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं। हाल ही ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के निवेश से किस नाम से मानव रहित पनडुब्बी वाहन NXL AUVs बनाने की घोषणा की, घोस्ट सार्क। सितंबर 2025 में कैंसर उपचार में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए रूस ने आधारित यानी mRNA किस टीके की घोषणा की है, इंटरमिक्स। इंपॉर्टेंट हो जाता है यह टीका प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण में 100% प्रभावी और सुरक्षित दिखाई दिया है। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी आप देख लें एक नज़र, इसमें जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये सब जानकारी इसमें दी गई है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ये सब जानकारी इसमें नहीं था। इसके बाद आर्थिक यहाँ शुरू होता है। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया, 2030 तक। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 को लागू की जाने वाले GST 2.2 किन कर दरों को समाप्त कर दिया गया है, तो 12 और 28% को समाप्त कर दिया गया है। 0% जो थे इसमें 5% और जो है 18% और 2 ये थी, तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है। 5% 18% बरकरार है, 0% भी इसमें शामिल है। यानी 5 दे रहे थे, 0% को हटा दें तो 4 दे रहे थे, 0% को 5 है, 0% आज भी शामिल है। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 में 15 मिलियन टन के अधिक तेल समूल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। तो आर्थिक रूप में भी इसको देखा जा सकता है।
पुरस्कार के कुछ पार्ट को यहाँ देख सकते हैं, पुरस्कार के रूप में यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, पुरस्कार को भी देखना चाहें देख सकते हैं। ये पुरस्कार का यह पार्ट देखा जा सकता है इसमें, ये पुरस्कार के रूप में इसमें शामिल किया गया है। कुछ पार्ट को शामिल करते हैं। सितंबर 2025 में किस देश को 28वीं ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी 11 से 15 अक्टूबर 2025 प्रस्तावित की मेजबानी सौंपी? भारत को भुवनेश्वर में होगी। 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक कजाकिस्तान यानी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आयोजित CAF नेशन कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? ओमान को। हाल ही में विश्व युवा स्कैब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन? माघ गोपाल कामत दिल्ली के हैं, यानी ये सब। इसके बाद 7 सितंबर 2025 खेले गए US ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन के हैं। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित कर चौथी बार जीता? दक्षिण कोरिया को। 3 सितंबर 2025 को वैश्विक एथलीट फुटवेयर और परिधान पावर हाउस स्केचर्स US इंक ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मोहम्मद सिराज को। प्रमुख वैश्विक यात्रा खोज इंजन स्काई स्कैनर ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सूर्य कुमार यादव को। सितंबर 2025 में किस अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी प्रारूपों से संन्यास को उठाकर? अमित मिश्रा ने। अगस्त 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास को उठाकर? चेतेश्वर पुजारा ने। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया? सौरव गांगुली को। अगस्त 2025 से 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच होने वाले फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य को मिली? गोवा को मिली है। इसके बाद सारी जानकारी देख सकते हैं। हाल ही में कौन भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, एस रोहित कृष्णा बने हैं। इसके बाद ये भी देख सकते हैं सुनील मनोहर गावस्कर यानी सुनील गावस्कर, जो भारतीय लिटिल मास्टर के नाम जाने जाते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम जाना जाता है। तो 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ यानी MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये सुनील मनोहर गावस्कर का पूरा नाम है। 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद छोड़ने के बाद किसी अगस्त 2025 में रोजर बिन्नी के जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजू शुक्ला को। इसके बाद ये सब देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो खेल इसमें गतिविधियां देख सकते हैं यहाँ पर। 19 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता? मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं एब्सेस्टन बर्मिंघम अगस्त 2025 में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किस टीम ने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने जीता। तो स्पोर्ट्स संबंधी सारी जानकारी इसमें नहीं था, आप इसको देख सकते हैं एक दृष्टिकोण से। इसके बाद राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी CP राधाकृष्णन देश की 15वें उपराष्ट्रपति बने, इस पर हमने चर्चा डिटेल में कर लिया है। इसके बाद स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025 देख सकते हैं। SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से 25 से पहुंची, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी RIF 2025 को हमने देखा। ओवरऑल रैंकिंग पर स्थान मद्रास, दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर देखें IIT मुंबई, यानी ये सब स्थान इसमें इंपॉर्टेंट रूप से शामिल किए गए हैं।